एक महिला जैसे ही दूसरे संसार में पहुंची, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पानी में डुबो दिया। दुष्ट महारानी प्रिय उपपत्नी उसे और उसके बेटे को झील में डुबोकर मार देना चाहती थी। तुम दोनों मोटे सुअर बहुत आंखों में चुभते हो, अब समय आ गया है कि तुम झील की मछलियों का खाना बन जाओ। लेकिन उसे क्या पता था कि इस मोटे शरीर में अब आधुनिक युग की एक सफल बिजनेस क्वीन की आत्मा आ चुकी है। कुछ समय पहले इस शरीर की असली मालकिन ली झाओयुन अपने मोटापे के कारण हमेशा अपमानित होती थी। एक दिन वह अपने बेटे के साथ राजकीय भोज में गई, जहां सम्राट ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। दुखी होकर वह अपने बेटे को लेकर झील के किनारे चली गई। उसी समय महारानी और उसके समर्थकों ने मौका देकर माँ बेटे को झील में धक्का दे दिया। जीवन और मृत्यु के उस क्षण में आधुनिक दुनिया की ली झाओयुन इस शरीर में आ गई। उसने व्यापार की दुनिया में वर्षों तक संघर्ष किया था, इसलिए वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह किसी तरह किनारे पहुंची, लेकिन उसका बेटा सांस नहीं ले रहा था। उसने बिना समय गंवाए तुरंत CPR हृदय पुनर्जीवन शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर वहां पहुंचे सम्राट, मंत्री और शाही चिकित्सक सभी हैरान रह गए। एक मंत्री चिल्लाया, मैंने छोटे पैर तो देखे हैं, लेकिन इतना छोटा दिमाग कभी नहीं देखा। यह औरत राजकुमार के शरीर का अपमान कर रही है और शाही मर्यादा को रौंद रही है। दूसरा मंत्री बोला, महाराज, इस स्त्री को तुरंत गिरफ्तार करके कठोर दंड दिया जाए ताकि दूसरों को सबक मिले। ली झाओयुन गुस्से में बोली, सब चुप हो जाओ। उसी समय शाही चिकित्सक ने घोषणा कर दी कि राजकुमार मर चुका है। यह सुनकर महारानी जमीन पर गिरकर रोने का नाटक करने लगी और सारा दोष ली झाओयुन पर डाल दिया। उसे महल से निकाल दिया गया था, इसलिए वह नाराज थी। उसने बड़े राजकुमार को साथ लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसी ने राजकुमार को मार डाला है। जब सम्राट ली झाओयुन को मौत की सजा देने ही वाला था, तभी चमत्कार हो गया। राजकुमार अचानक जीवित हो उठा। साजिश उजागर होने के बाद भी महारानी बहाने बनाने लगी, लेकिन ली झाओयुन चुप नहीं रही। वह गरज कर बोली, महारानी, सच तो ये है कि तुमने ही हमें झील में धक्का दिया था। तुम हमें डुबोकर मारना चाहती थी। अब जब हम बच गए हैं तो उल्टा हम पर ही आरोप लगा रही हो। लेकिन अंधे प्रेम में डूबा सम्राट फिर भी महारानी का पक्ष लेने लगा और उल्टा ली झाओयुन तथा उसके बेटे को दोषी ठहराने लगा। इससे ली झाओयुन का गुस्सा फूट पड़ा। वह सोचने लगी, कहते हैं एक कदम पीछे हटो तो दुनिया बड़ी लगती है, लेकिन कभी कभी जितना पीछे हटो उतना ही गुस्सा बढ़ता है। अगले ही पल उसने महारानी और सम्राट दोनों को लात मारकर झील में गिरा दिया ताकि वे थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच सकें। जब सम्राट को झील से बाहर निकाला गया तो वह क्रोध से कांप उठा और तुरंत ली झाओयुन